वेलकम स्टूडेंट्स, मैं रोहित ग्रेजियर स्वागत करता हूं आप सभी का नर्सिंग पैट्रोनेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम श्री गणेश करने जा रहे हैं हमारी बैक टू बेसिक सीरीज़ की पहली क्लास का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उसको, जो हमारी नर्सिंग और मेडिकल फील्ड के अंदर डेली लाइफ में हमारे काम आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नॉर्मल वर्ड से। पहला वर्ड है ए। तो जिस भी वर्ड के आगे ए लग जाता है उसका मतलब होता है एब्सेंट। और वहीं बात करें हम, जिस वर्ड के आगे ई और यू यानी यू लग जाता है उसका मतलब होता है नॉर्मल। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम एब्सेंट में, तो एक वर्ड है एपनिया। और वहीं अगर हम बात करें दूसरे वर्ड की, तो एक और वर्ड है यूपनिया। अब इनका मतलब क्या है? पनिया का मतलब है ब्रीथ या फिर रेस्पायरेशन। तो अगर वर्ड ए लग गया तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ ब्रीथ या फिर एब्सेंस ऑफ रेस्पायरेशन। वहीं हम बात करें यूपनिया की, तो इसका मतलब है नॉर्मल रेस्पायरेशन। और इसी के साथ हम बात करें तो हमारी जो नॉर्मल रेस्पायरेशन की जो रेट है या नॉर्मल रेस्पायरेशन है उसकी रेंज होती है 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। अगर यहीं हम बात करें एक सिंगल वैल्यू की, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो है 16 ब्रीथ पर मिनट। अब इनके अलावा एक दो वर्ड और है जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक वर्ड आता है हाइपो और एक वर्ड आता है हाइपर। तो हाइपो का मतलब है कम या फिर लेस या फिर बोलें तो डिक्रीज़ होना, ठीक है। वहीं अगर बात करें हाइपर की, तो इसका मतलब है अधिक या फिर मोर या फिर इंक्रीज होना। फॉर एग्जांपल हाइपर टेंशन। हाइपरटेंशन का क्या मतलब है कि बीपी का अपनी नॉर्मल रेंज से इंक्रीज होना। और बात करें नॉर्मल बीपी की, तो वो होती है 120/80 mm ऑफ Hg। ये बीपी की नॉर्मल रेंज है। अगर 120 से ज़्यादा अगर बीपी हो, 120/80 से अगर ज़्यादा बीपी होगी तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे। वहीं बात करें हाइपोटेंशन की, तो बीपी की जो वैल्यू है वो नॉर्मल रेंज से कम होगी, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। अच्छा, हाइपो की जगह कई बार सब वर्ड भी लिखा आता है, कहीं कहीं अपन पढ़ेंगे सब, जैसे कि सबक्यूटेनियस मीन्स जो क्यूटेनियस यानी जो हमारी एपिडर्मिस है उसके नीचे है, ठीक है। हाइपो का मतलब भी होता है, कई बार इसका मतलब नीचे भी होता है, ठीक है। बेसिक टर्मिनोलॉजी की इस आगे की कड़ी में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल प्लेन। तो एनाटॉमिकल प्लेन 4 टाइप के होते हैं, मीडियन, सैजाइटल, कोरोनल। और इस कोरोनल को फ्रंटल प्लेन भी कहा जाता है। और लास्ट है ट्रांसवर्स। मीडियन को मिड सैजाइटल भी कहा जाता है। अब बात करें कि ये प्लेन होते क्या है। माना कि ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन की या फिर मिड सैजाइटल प्लेन की। तो इसके अनुसार अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें हमारे बॉडी के बिल्कुल मिड में से, जो हमारे बॉडी को 2 इक्वली पार्ट के अंदर डिवाइड करे, तो इस प्लेन को हम कहते हैं मीडियन या फिर मिड सैजाइटल प्लेन। अब हम बात करते हैं सैजाइटल प्लेन की। ये मिड सैजाइटल प्लेन के या फिर मीडियन प्लेन के पैरेलल ही होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो इमेजिनरी लाइन है वो हमारे बॉडी पार्ट को 2 पार्ट इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं करती, लेकिन ये मीडियन के बिल्कुल इक्वल होता है।
मीडियन के बिल्कुल पैरेलल होता है, इसके बिल्कुल बराबर में होगा। तो ये कौन सा है? ये है सैजिटल प्लेन। अब हम बात करते हैं कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लेन के बारे में। मान लीजिए ये एक ह्यूमन बॉडी है। अगर मैं यहाँ से मिड में ठीक इसके पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ जो इसको एंटीरियर और पोस्टीरियर यानी आगे के हिस्से में और पीछे के हिस्से के अंदर डिवाइड करे, तो इस मिड वाले जो प्लेन है इसको हम कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लेन कहते हैं। वहीं बात करें ट्रांसवर्स प्लेन की, तो ट्रांसफर प्लेन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी को ऊपर और नीचे के हिस्से में यानी अपर और लोअर पोर्शन के अंदर डिवाइड करता है, ऐसे प्लेन को हम ट्रांसफर प्लेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन की। तो अगर कोई पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट सोया है, जिसका फेस ऊपर की तरफ है और हाथ पैर बिल्कुल सीधे हैं, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन के अंदर पेशेंट जो है अपने बैक से जो है वो बेड के ऊपर लेटा होगा। वहीं बात करते हैं अपन प्रोन की, तो प्रोन पोजीशन के अंदर पेशेंट जो है वो उल्टा यानी अपने एब्डोमेन के सहारे से लेटा होगा। तो ये जो पोर्शन है उसका हेड है और ये उसके माउथ का पोर्शन होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सिटिंग पोजीशन की, तो पेशेंट अगर नॉर्मली चेयर पर बैठा है तो ये उसकी सिटिंग पोजीशन है। ये कुछ नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशंस अपन ने देखी। इसके बाद हम कुछ अदर टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ अदर टर्म्स के बारे में। तो पहली टर्म है डिजिटल। तो अगर हमारी जो डिजिट यानी हमारी जो फिंगर्स या उंगलियां हैं उस हिस्से की तरफ अगर हम चलते हैं तो उस पार्ट को डिजिटल पार्ट कहा जाता है। उस पार्ट को हम डिजिटल पार्ट कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें, हम चलें हमारे डिजिटल पार्ट से बॉडी के किसी और पार्ट्स की तरफ, तो इसको हम प्रोक्सिमल कहते हैं। तो इसे हम प्रोक्सिमल कहते हैं। अब हम बात करते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर की। तो जो ऊपर की तरफ का हिस्सा है उसे हम बोलेंगे सुपीरियर, यानी एक अगर हम ट्रांसवर्स के अंदर इसको डिवाइड कर दें तो जो ट्रांसफर से ऊपर का जो हिस्सा है, इस इमेजिनरी लाइन से जो ऊपर का हिस्सा है वो है सुपीरियर और इससे जो नीचे का हिस्सा है वो है इन्फीरियर। वहीं हम बात करें लेटरल की, तो लेटरल इसके साइड का हिस्सा है। जो इसकी एक इमेजिनरी हम मीडियन लाइन ड्रॉ करते हैं, उस मीडियन लाइन से दूर की तरफ यानी अवे फ्रॉम मीडियन लाइन जो हिस्सा है उसको हम लेटरल बोलेंगे। उसके बाद आता है वेंट्रल या फिर एंटीरियर, डोर्सल या फिर पोस्टीरियर। तो जो भी हमारे बॉडी के डार्क कलर का जो भी हिस्सा है, अगर मैं यहाँ स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर खड़ा हूँ, अगर मेरी जो पाम है वो इस तरह से है और मैं हाथ नीचे करके खड़ा हूँ, तो ये जो हिस्सा है जो बिल्कुल वाइट हिस्सा आपको दिख रहा है वो वेंट्रिकल है। वहीं अगर बात करूँ कि मैं अपने हाथ कुछ इस तरह से करके खड़ा हूँ और ये जो डार्क कलर का हिस्सा दिख रहा है वो सब डोर्सल सरफेस है। वहीं वेंट्रल सरफेस को एंटीरियर और डोर्सल सरफेस को पोस्टीरियर भी कहा जाता है क्रेनियल। अगर हम हेड एंड की तरफ क्लोजली बढ़ते हैं किसी भी पार्ट से तो उसको क्रेनियल कहा जाएगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्रेनियल और टोडल। तो अगर हम जो ये धड़ का हिस्सा है, हमारे ट्रंक का जो हिस्सा है, अगर हम इसके अपर हेड की तरफ बढ़ते हैं या अपर एंड की तरफ बढ़ते हैं तो उस हिस्से को कहा जाएगा क्रेनियल। इस हिस्से को कहा जाएगा क्रेनियल। अगर हम वहीं बात करें, हम जो है इस ट्रंक के लोअर हिस्से की तरफ या लोअर पार्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इसको कहा जाएगा कॉडल। टर्मिनोलॉजी की इस आगे की कड़ी में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू मूवमेंट, जिसके अंदर पहली दो टर्म है एक्सटेंशन और फ्लेक्जन, उसके बाद है एडक्शन और अबडक्शन, उसके बाद है ग्लाइडिंग और सर्कमडक्शन। तो हम
इन मूवमेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर्कमडक्शन कि सर्कमडक्शन होता क्या है। तो अगर हम सर्कमडक्शन की बात करें तो सर्कमडक्शन के अंदर हम अपने हाथ को, सर्कमडक्शन मूवमेंट वो होती है जब मैं अपने हाथ को सीधा रख के अगर इसी एंगल पर रोटेट करता रहूँ सर्कुलर मोशन के अंदर, तो मेरी जो ये वाली मूवमेंट है वो सर्कमडक्शन है। उसके बाद करें ग्लाइडिंग की, तो जब बच्चा छोटा होता है तभी से हम उसको ग्लाइडिंग मूवमेंट करना सिखाते हैं कि बोलते हैं कि बेटा बोल बाय, तो मेरी जो ये वाली मूवमेंट है इसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब बात करते हैं एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एडक्शन और अबडक्शन की। तो ये जो चारों टाइप की जो मूवमेंट है वो एंगुलर मूवमेंट है, वो एंगुलर मूवमेंट है। अब बात करें एक्सटेंशन, फ्लेक्शन होता क्या है, तो मैं अभी आपको नेक की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की मूवमेंट दिखाऊंगा। अगर मैं अपनी गर्दन को नीचे की तरफ झुकाता हूं तो ये मेरी फ्लेक्शन मूवमेंट है, और यही मैं अगर अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाता हूं तो मेरी जो ये मूवमेंट है वो एक्सटेंशन है। वहीं अगर हाथ की बात करें तो अगर मैं अपने हाथ यूँ सिकोड़ के रखता हूँ, जो फिटल पोजीशन होती है वो फ्लेक्शन होती है। वहीं अगर बात करें मैं अपने हाथों को पूरी तरह से खोल देता हूँ तो ये जो मूवमेंट है वो है एक्सटेंशन। अब बात करते हैं एडक्शन की और अबडक्शन की। अगर मैं अपने बॉडी की जो इमेजिनरी मीडियन प्लेन है वहाँ से अपने हाथों को दूर लेके जाता हूँ तो इसको हम अडक्शन कहेंगे। वहीं अगर मैं अपने हाथों को बिल्कुल अपने मीडियन प्लेन की तरफ लेके आता हूँ तो इस मूवमेंट को हम अडक्शन कहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं एक नए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम।